नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आज उद्यमी भारत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिला उद्यमिता, सशक्तिकरण, क्लस्टर विकास पर विशेष फोकस करते हुए अतिथियों ने कहा कि भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर की बड़ी भूमिका होगी। एसोसिएशन सभागृह में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर उद्यमी भारत कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों, महिला उद्यमियों एवं युवाओं को एमएसएमई क्षेत्र की ओर प्रोत्साहित करना, आईटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के शिक्षित युवाओं को नॉलेज पार्टनर बनाकर पुराने तकनीकी से चलने वाली इकाइयों में नई तकनीकी का उपयोग कर उद्योगों को अपडेट करना एवं वर्तमान एमएसएमई क्षेत्र के विकास एवं मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करना था। कार्यक्रम में उद्योगपति मनोहर नागपाल, जो कि विगत 48 वर्षों से कृषि उपकरण निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी एमएसएमई उद्योग चला रहे हैं, एवं जयपाल नंदवानी आर्या फार्म के प्रणेता, जो एक दीर्घ अनुभवी प्रथम पीढ़ी के उद्योगपति है। एसोसिएशन द्वारा दोनों उद्योगपतियों को सम्मान पत्र व शॉल देकर एमएसएमई दिवस पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय भारत सरकार के संयुक्त निदेशक डीडी गजभिये, आईआईटी इंदौर के भूपेश लाड एवं अरुण जैन, एजीएम पंजाब नेशनल बैंक के शिवशंकर चौधरी ने पीएनबी की एमएसएमई के लिए विभिन्न प्रकार की लाभदायक योजना की जानकारी उद्यमियों से साझा की। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक स्वप्नील गर्ग, दिलीप देव, उपाध्यक्ष एआईएमपी अनिल पालीवाल, पूर्व अध्यक्ष हेमंत मेहतानी, गिरीश पंजाबी, नितिन तेंदुलकर आदि उपस्थित रहे। सम्मानित अतिथियों का परिचय मानद सचिव तरुण व्यास द्वारा दिया गया। आभार उपाध्यक्ष दिलीप देव ने माना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उद्योगपतियों, महिला उद्यमियों, उद्योग संगठन व बैंक प्रतिनिधियों, युवाओं, शासकीय अधिकारियों एवं गणमान्य जनों की उपस्थिति रही। इस वर्ष एमएसएमई जो दिवस मनाया गया उसमें मूल था उद्यमी भारत को, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2028 में भारत को 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनाना है और विश्व के सर्व 3 इकनॉमी देश में लाना है, तो उसमें एमएसएमई का जितना योगदान रहेगा उस एमएसएमई के बल पे ही है ये देश उस समय, क्योंकि ये देश हमेशा से कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों के बल पे ही खड़ा है। बड़ी इंडस्ट्री रोजगार कम देती है, जरूर वो अपना सहयोग देती है, पर जैसा कि उद्यमी भारत से छोटे छोटे घर घर को उद्योग और हर हाथ को काम मिलेगा, वो सिर्फ उद्यमी भारत योजना से ही संपन्न हो पाएगा। तो आज हमारे बीच जो उद्यमी भारत कार्यक्रम रखा गया एमएसएमई दिवस पे, हमारे साथ सभी जो उद्योग के चारों स्तंभ होते हैं, सरकार, उद्यमी स्वयं, एक फाइनेंस के लिए बैंक पीएनबी थी और जो सरकार की इसमें के लिए डीआईसी, ये सभी स्तंभ यहाँ मौजूद थे एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में, और इस तरीके से सफल आयोजन किया गया। और हम सभी इस उद्यमी बंधुओं को उम्मीद करते हैं कि वो इनसे सहयोग लेके एक सफल उद्यम बना पाएंगे। एमएसएमई को लेकर यहाँ पर कुछ जानकारियाँ भी साझा की गई, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके की? एमएसएमई में सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, कम से कम 30 से 40 स्कीमें सरकार की हैं जो एमएसएमई विभाग, डीआईसी विभाग, बैंकों द्वारा संचालित की जाती है। तो उन सभी स्कीमों को यहाँ पे जानकारी दी गई। तो जो जिस उद्योग में, हर उद्योग के हिसाब से अलग अलग स्कीमें हैं, तो जो सरकार की स्कीमें उसकी यहाँ एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में जानकारी दी है। अब जो उद्यमी उसमें उद्योग लगाना चाहेगा उस स्कीम का लाभ ले सकेगा। मैंने सारे उद्योगपतियों को और जो वर्तमान में हैं और नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनको अपने बैंक के प्रोडक्ट के बारे में मैंने उनको बताया। हर तरह के व्यवसाय करने के लिए बैंक ने अलग अलग सेगमेंट स्थापित कर रखा है और बैंक अपने मार्केटिंग टीम के द्वारा उनके कार्यस्थल पे, उनके आवास पे जाके बिना कोई परेशानी देते हुए उनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जो एसोसिएशन ने ये कार्यक्रम चलाया, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे को बुलाया और हमने अपने बैंक की तरफ से अपने प्रोडक्ट को उनके समक्ष प्रस्तुत करा। और मैं इन लोगों को आश्वासन दे के जा रहा हूं कि बैंक जहां तक होगा, इनके कंधे से कंधा मिला के भारत के भविष्य को ये बनाने के लिए जो तत्पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बैंक कभी पीछे नहीं हटेगा। खास करके पंजाब नेशनल बैंक हमारे देश का प्रथम स्वदेशी बैंक है, जिसका स्थापना हमारे स्वतंत्रता सेनानी
लाला लाजपत राय ने करा था। उन्हीं की भावनाओं के साथ ये बैंक इन लोगों के साथ है, एसोसिएशन के साथ है। जब कभी ये कॉल करेंगे बैंक इनके साथ खड़ा मिलेगा। सर, जैसे कि हर वर्ष की तरह इस बार भी आयोजित किया गया, इस बार संख्या भी बहुत अच्छी थी। दूसरा ये कि एमएसएमई दिवस पर उद्योगपति या उद्यमिता को बढ़ाना हमारा मूल उद्देश्य है। जैसे यहाँ पे बैंकर, डीआईसी और हमारा जो संस्थान है वो प्रमोट करना चाहता है नए उद्योगपति को। जैसे कि चर्चा हुई कॉलेज में जब उसका फाइनल डिग्री होती है या फाइनल ईयर होता है तो उद्योगपति को उद्योग के प्रति मूव करना वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वो एमएसएमई कोशिश करता है वहाँ पे सेमिनार अरेंज करके कि वो उद्योग की तरफ प्रेरित हो। फिर बैंकर उनको सपोर्ट करते हैं, डीआईसी उनको लैंड के लिए सपोर्ट करता है। तो कुछ ऐसा क्लस्टर बने जिसमें स्टूडेंट को कॉलेज से निकलने के बाद सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए। नहीं तो वो परेशान होता है, कहीं बैंक के चक्कर लगाता है, कहीं लैंड के लिए, कहीं रॉ मटेरियल के लिए, कहीं सेल के लिए। तो ये सब चीज़ों से उसको आने वाले समय में मुक्ति मिले और वो एक ही जगह पे पूरी चीज़ हो पाए, ये हमारा उद्देश्य है।